बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आप लोग के संस्कृत भारती भाग 4 का 9 लेसन पढ़ाई थी, वीरांगना लक्ष्मीबाई। इसमें उनकी वीरता की कहानी थी। अब अगले पार्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ देखिए समास दिया हुआ है आपके बुक में। समस्त पद है इधर और इधर विग्रह है। समस्त पद यानी शब्दों को एक साथ है और विग्रह उसको अलग अलग करना होता है। पहला क्या है? अस्त्र शस्त्रादि चालनम, इसका विग्रह हो जाएगा। वह यानी अस्त्र चलाती थे तो अस्त्र शस्त्रादि नाम चालनम। यहाँ है महाराजा तो महान चासो राजा। दान पुण्य दानम च पुण्यम च। स्वशासनधीनम यानी स्वशासनस्य अधीनम, शासन के अधीन। आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकित। वीरगति वीरगति को प्राप्त। वीरस्य गति ताम। अब यहाँ कत्व और लप प्रत्यय है। लयप, इसको देखिए समझाए हुए हैं कि यदि एक कर्ता की दो क्रियाएं हो तो पूर्वकालिक क्रिया के लिए, पूर्वकालिक यानी जो क्रिया पहले घटती हो के लिए धातु में कत्वा यानी त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। किंतु यदि धातु से पहले प्र वि आदि कोई उपसर्ग आता है, जो क्रिया है उस धातु से पहले यदि कोई प्र और वि उपसर्ग है यानी सबसे पहले यह लगा हुआ हो तो कत्वा के स्थान पर हम लैप प्रत्यय जोड़ा जाता है, यह जोड़ा जाता है। जैसे देखिए कत्वा के लिए भू जोड़ कत्वा भुत्वा, यहाँ ऊपर देखें त्वा जोड़ा गया, कत्वा है लेकिन लिखा जाता है भुत्वा यानी होकर, और दृष्ट जोड़ कत्वा दृष्टवा देखकर। यहाँ लय प्रत्यय के दिया है अनु भू जोड़ लप्य, यहाँ अनु प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या हो गया? अनुभव अनुभव कर। और यहाँ भी प्रत्यय लग गया है विरुद्ध में लैप लगा हुआ है तो विरुद्ध विरोध कर। तो कत्वा और लैप प्रत्यय वाले शब्द अवयव होते हैं। बच्चों अवयव शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लक्ष्मीबाई राज्ञी भूत्वा अपि धर्म ग्रंथान पढ़ती समा, जैसे लक्ष्मीबाई रानी होने पर भी धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। बालकम सुखम अनुभूय हंसती, बालक सुख का अनुभव कर हंसता है। तो ये भूत्वा अनुभव ये सब जो है किसी भी वाक्य में प्रयोग होगा वही शब्द रहेगा। यहाँ देख लिए कत्वा लय प्रत्यय का कुछ शब्द है। कत्वा है गम में लग गया कत्वा तो गत्वा, ज्ञा में कत्वा लगने से ज्ञातवा, दा में लगेगा तो दात्वा, क्री में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे कित्वा, नम में नत्वा, नी में नित्वा। बच्चों यहाँ देख रहे हैं, याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करना होता है कि सब में त्वा 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 लग गया है। और इधर लैप में देखिए, सब में देखिए पहले आ वी आ अधि प्र आ ये सब आपका उपसर्ग है जो कि गम में लगा है, ज्ञा में लगा है, दा में लगा है, क्री में लगा है, नम में या लगा हुआ है, नी में। तो यहाँ देखिए आगम में लय प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आगम्य आगत्य तय यहाँ हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ बताया है आपको, जिक्री लगा तो त्वा और लप्पे लगा तो यह सबके लास्ट में है लप, यानी इसको पहचान में है कि त्वा वाला कृत प्रत्यय होता है और जिसके अंत में यह है वह लय प्रत्यय होता है। तो आगम्य आगम में लग गया लय प्रत्यय तो आगम्य हो जाएगा या आगत्य। ज्ञा में यहाँ ज्ञा में लगा है तो ज्ञातवा हुआ है और यहाँ वी पहले है और ज्ञा है यानी ज्ञा में वी उपसर्ग लगा हुआ है तो विज्ञाय हो गया। इसी तरह दा में आ उपसर्ग लगा हुआ है तो उसमें लय प्रत्यय जुड़ेगा और अदाय हो जाएगा। क्री में अधि लगा हुआ है तब उसमें लय प्रत्यय जुड़ करके अधिकृत हो गया। प्र में नम में प्र प्रत्यय लगा हुआ है तो इसमें लय प्रत्यय जुड़ेगा प्रणय। यहाँ देखिए यहाँ सीधे नम है तो नत्वा हो गया, क्री प्रत्यय गया, लेकिन यहाँ प्र जुट गया है तो इसमें लय प्रत्यय लग गया है। इसी तरह यहाँ नी में के पहले उपसर्ग नहीं है तो नित्वा हो गया, इसमें आ उपसर्ग है तो आनीय हो गया। बच्चों इसको याद रखना है। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। संस्कृत में उत्तर दे। लक्ष्मीबाई महोदया
लक्ष्मीबाई महोदयाया बाल्यकालस्य नामं किम आसीत्। लक्ष्मीबाई महोदया का बाल्यावस्था में नाम क्या था? क्या नाम था? मनु। तो इसको पूरा वैसे ही लिख देंगे, किम नाम के जगह पर हम किम के जगह पर मनु जोड़ देंगे, तो याद करना भी आपका आसान हो जाएगा। लिख दीजिएगा लक्ष्मीबाई महोदया बालकालस्य नाम मनु आसीत्। सेकेंड नंबर है लक्ष्मीबाई महोदया पितु नाम किम। लक्ष्मीबाई महोदय के पिता का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई महोदया पितु नाम मोरोपंत तांबे आसीत। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंतांबे था। ग है लक्ष्मीबाई कस्या राज्यस्य राज्ञी अभवत्। लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी हुई? किस राज्य की हुई थी? झांसी राज्य की। तो इसमें झांसी राज्य जोड़ देंगे। लक्ष्मीबाई झांसी राज्यस्य राज्ञी अभवत्। घ नंबर है झांसी राज्यम प्रति के छलम अकुर्वन्। झांसी राज्य के प्रति किसने छल किया? किसने किया था? अंगला शासक ने। तो झांसी राज्यम प्रति अंगल शासका छलम अकुर्वन्। अंग है लक्ष्मीबाई कान विरुद्ध संग्रामम अकरोत्। लक्ष्मीबाई किसके विरुद्ध संग्राम की? किसके विरोध की थी? अंगल शासक के विरुद्ध। तो यहाँ भी वही, तो लक्ष्मीबाई अंगल शासकाना विरुद्ध संग्रामम अकरोत्। बच्चों अर्थ समझने पर आपको आंसर याद होने में आसानी हो जाएगी। आगे देखिए एक्सरसाइज 2 है, उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करें। अब यहाँ 3 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको चुनना है किसके साथ कौन सा सही होगा। तो इसमें आपको शब्द रूप के अनुसार चुनना होगा कि इसमें कौन सेट करा है। सब तो गंगाधर से ही है, लेकिन इसका कौन सा रूप लगे वो आपको देखना है। जैसे मनवा विवाह व स अभवत्, मनु का विवाह किसके साथ हुआ? तो यहाँ से है, किसके साथ यहाँ संबंध जुड़ रहा है, तो हम ध्यान रखेंगे तृतीया विभक्ति। और तृतीया आपका ये गंगाधर अवश्य यह आपका चतुर्थी विभक्ति में आ गया। गंगाधर आवेना तृतीया विभक्ति में है और गंगाधारम द्वितीय विभक्ति में। तो हम यहाँ हिंदी के अर्थ के अनुसार इसको हम चुन लेते हैं कि मनवा विवाह गंगाधरावेन स अभवत्। मनु का विवाह गंगाधराव के साथ हुआ। ख है अध्ययनम तस्या डैश कार्यम आसीत। उसका अध्ययन करना उसका कैसा कार्य था? यहाँ है दैनिका, दैनिकी, दैनिकम। अब इसमें से आपको चुनना है, तो यहाँ आपका आ जाएगा दैनिकम वाला कि अध्ययन करना उसका रोज का काम था। अंगा है लक्ष्मीबाई डैश वियोग ने मर्मा अभवत्। लक्ष्मीबाई किसके वियोग में मर्मा अत्यधिक दुखी हुई? तो के वाला संबंध है, यहाँ संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति है काके की के लिए। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति में बाल कस्य लगता है ना, आप पुत्र से वाला चुनेंगे कि लक्ष्मीबाई पुत्र से वियोगे न मर्मा हाथ अभवत्। लक्ष्मीबाई पुत्र के वियोग में अत्यधिक दुखी हुई। अगला है शत्रु सैनिका अपि डैश अभवन्। शत्रु सैनिक क्या हुए थे? आश्चर्यचकित हुए थे उसकी वीरता को देख करके। तो इसमें कौन सा रूप आ जाएगा यह देखना है आपको। तो यहाँ आश्चर्यचकिता हो जाएगा, यहाँ बहुवचन में आ जाएगा क्योंकि एक सैनिक नहीं ना आश्चर्यचकित है, सैनिका भी बहुवचन है, तो यहाँ हम बहुवचन वाला रूप लेंगे। ठीक है। अगला है मातृभूमि डैश लक्ष्मीबाई संग्राम कृतवती। मातृभूमि में लक्ष्मीबाई ने मातृभूमि में डैश लक्ष्मीबाई संग्राम कृतवती। मातृभूमि के किसके लिए लक्ष्मीबाई संग्राम की? तो उसके लिए रक्षा के लिए। तो यहाँ के लिए आपका संप्रदान कारक में रक्षाएं हो जाएगा, रक्षा के लिए लक्ष्मीबाई युद्ध की। अब आपका निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद लिखना है। यहाँ विग्रह अलग अलग दिया हुआ है, उसको एक साथ लिखना है। ऊपर आप लोग को इसमें यहाँ समझाया गया है, उसके आधार पर आप लोग इसको भी समझना है। तो यहाँ देखिए वीराचेयम आंगना, इसका हो जाएगा आपका वीराचेयम अंगना, जिसका हो जाएगा वीरांगना। एक साथ यहाँ दिया हुआ है वीरांगना हो जाएगा,
जो उसका बाद वीरस्य गति है, तो वीरस्य गति को एक साथ हो जाएगा वीर गति, वीरस्य गति का। धार्मिका च एते ग्रंथा, इसका एक साथ करने पर हो जाएगा धार्मिक ग्रंथा। स्वतंत्रता संग्राम का हो जाएगा स्वतंत्रता संग्रामम, अलग जो है इसको हम हटा करके एक साथ कर देंगे। उसके बाद है महान च असो राजा, सबको दिया गया था ऊपर महाराजा। उसके बाद है आश्चर्य न चकिता, आश्चर्य से चकित का हो जाएगा आश्चर्यचकिता, यहाँ न करके दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। आगे बच्चों फोर लेसन है, निकुंज शब्दों का आपको अर्थ लिखना है। तीव्रतम आपको शब्द रूप में शब्द दिया गया है, ऐसे तीव्रतम का होता है अधिक तेजी से, प्रत्यावर्ते का लौटता है या लौटती है, प्रारब्ध का शुरू हुआ, यथाकाल यानी यथा समय, कदली वृक्षा, कदली कहते हैं केले के वृक्ष को, केले के वृक्ष, कार्तिता काटे जाते थे। पांचवा है दिए गए धातुओं के उचित कत्तु प्रत्यांत रूप से रिक्त स्थानों को भरें। इसमें कत्तुत प्रत्यय का प्रयोग करना है, जो शब्द दिया गया है उसमें। तो मनु बालकाले भूसुंडी प्रयोगम, इसमें शिक्षा में लगाएंगे कत्तु प्रत्यय, तो हो जाएगा शिक्षितवती। मनु बालक काल में तलवार का प्रयोग भी करना सीखती थी। ख नंबर है राज्ञी भूत्वा अपि सा अस्त्र चलालम डैश आसित, क्री में ले जाएगा तो कृतवती, तो वह रानी होने पर भी अस्त्र चलाती थी। आगे देखिए ग नंबर है अंगला सास का दत्तक पुत्र से मान्यता न प्र में, यहाँ अभी यहाँ आपका प्र लग गया है दा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा लैप प्रत्यय लग जाएगा, तो हो जाएगा दात्वा। अंगलक साक्षी ने उसके दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दिया। किम त्वम माता मातामहस्य गृहात, यहाँ आगम में लगा हुआ है, तो यहाँ भी लप प्रत्यय लग जाएगा। एक मिनट बच्चों, यहाँ आपका ग नंबर जो है, ग नंबर प्रदत्ता प्र, यहाँ अंग्ल सास का दत्तक पुत्र से मानता न प्रदा है, हमने नीचे वाला ऑप्शन पढ़ लिया था, तो प्रदा किया माने मान्यता नहीं दिया, तो यहाँ प्रदवंता हो जाएगा। और घ में आपका आगम है, यहाँ भी लप प्रत्यय लग जाएगा, तो यहाँ आगतवती हो जाएगा। किम त्वम माता माता महस्य गृहात अगति, वो अपनी माता के घर से मामा के घर आ गई। एता बालिका कदापि चलचित्रम न, दृश्य यहाँ है, तो दृश्य में आपका कत्वा लग जाएगा। यहाँ दृष्टवत्य हो जाएगा, सॉरी यहाँ लप्पे पर ही लगेगा, दृष्टवत्य हो जाएगा। यह बालिका कभी भी चलचित्र यानी सिनेमा नहीं देखती है। चौह स्वतंत्रताया संग्राम में अनेके जना वीर गति लभ्य, स्वतंत्रता संग्राम में अनेक लोग वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ लभ में आपका लभ का हो जाएगा लभवंत। 6 नंबर है, यहाँ आपको दिए गए धातु रूप में आवश्यकता अनुसार कत्वा लप प्रत्यय जोड़कर शब्द बना है। किसमें कत्वा लगेगा, किसमें लप प्रत्यय लगेगा, यह जोड़ना है आपको। सीधे भू है तो इसमें कत्वा लग जाएगा भूत्वा। अधिकृत में अधि है आपका औपसर्ग है, तो इसमें क्या लग जाएगा आपका लप प्रत्यय लग जाएगा अधिकृत्य। उसके बाद आपका नम है, तो नम में आपका कर्तवा प्रत्यय लगेगा, कत्वा हो जाएगा नत्वा। गम में भी कत्वा लगेगा, गत्वा हो जाएगा। आनी में अब यहाँ आ उपसर्ग है, तो इसमें लय प्रत्यय लगेगा और हो जाएगा आनीय। उसके बाद आपका विज्ञा है, तो यहाँ भी वी उपसर्ग है, इसमें लय प्रत्यय लग जाएगा, विज्ञा हो जाएगा। और दा है, यहाँ कोई उपसर्ग नहीं है, जिसमें कत्वा प्रत्यय लग जाएगा, दात्वा हो जाएगा। विरुद्धम, यहाँ भी वी उपसर्ग है, तो इसमें लय प्रत्यय लगेगा विरुद्धम। बच्चों समझ गए।
जिसके आगे उपसर्ग नहीं होगा उसमें कत्वा, जिसके शब्द के आगे उपसर्ग रहेगा उसमें लैप प्रत्यय लगेगा। अब संस्कृत में अनुवाद करना है, देख लेते हैं। बचपन में लक्ष्मीबाई नाना साहब के साथ खेलती थी। तो बाल्य काले लक्ष्मीबाई नाना साहबेन स कीर्तती सम। ख मनु को लेकर मोरोपंत बिठुर आ गए। मनुए आदाय मोरोपंत बिठुरम आगत्वाना। ग यह जानकर भी तुम वहां नहीं गए, इसका हो जाएगा एतत् ज्ञात्वा अपि। एतत् ज्ञात्वा ने यह जानकर अपि भी त्वम तत्र न गच्छ, तुम वहां नहीं गए। घ है मैं पुस्तक लाकर उसे पढ़ूंगा। तो अहम पुस्तकम आनिए, लाकर का हो जाएगा आनिए पठिष्यामि, पढ़ूंगा भविष्य काल के लिए हो गया। अंग नाटक देखकर बच्चे घर आ गए। तो नाटकम दृष्टवा, नाटक देखकर बाला गृहम आगत, बच्चे घर आ गए। 4 नंबर है अपना गृह कार्य करके हम दूरदर्शन देखेंगे। तो अपना स्वस्य गृह कार्यम कृत्वा, गृह कार्य करके वयम हम दूरदर्शन प्रक्ष्यामः देखेंगे। 6 है हर रोज व्यायाम अवश्य करना चाहिए। हर रोज का हो जाएगा प्रतिदिनम व्यायाम अवश्यम करनीय। जो है अत्याचार का विरोध करो, सच्चाई के मार्ग पर चलो। तो अत्याचार का विरोध हो जाएगा अत्याचारस्य विरुद्धम कुरु, सच्चाई के मार्ग पर चलो, सत्यस्य मार्गे चला। यहाँ आज्ञा दे रहा है बच्चों। इस तरह से आपका यह 9 लेसन का एक्सरसाइज सब पूरा हुआ। आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो समझ जाएंगे, दिक्कत होने पर पूछ लेंगे। अब मैं फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।